हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। हम बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पर। आज थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ इसको भी ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं और आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ज़रूर देखना होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक पति अपनी पत्नी को खुश कैसे रख सकता है। देखिए, जहाँ पर कितनी बार पुरुषों को लगता है कि वो अपनी पत्नी को तभी खुश रख सकते हैं जब वो उनको बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं, उनको महंगे महंगे गिफ्ट दें, उनको महंगे महंगे सरप्राइजेस दें तो उनकी पत्नी खुश हो जाएगी। और कितनी बार उनको लगता है कि एक छोटी सी भी चीज़ है, ये मैंने इसको बोल दिया है या दे दिया, ये इससे बहुत खुश हो गई है। तो आज हमें यही बातें समझनी है कि पत्नी अपने पति से आखिर चाहती क्या है, कैसे खुश होती है। देखिए, पत्नी की नज़रों में महंगे और सस्ते गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है। उसको कुछ ऐसा नहीं है कि उसको अगर महंगा ही गिफ्ट दिया जाए तो वो ज़्यादा खुश होती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत खुश हो जाती है। आज हम वही छोटी छोटी चीज़ें जान रहे हैं जिसको आप फॉलो करके अपनी पत्नी को खुश कर सकते हैं। पहली बात है, देखिए, जब आप अपने ऑफिस से घर आते हैं कितनी बार होता है कि पति और कामों में लग जाते हैं, सबसे बात कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी से ही बात करना भूल जाते हैं। इसमें आपके कोई पैसा नहीं खर्च होता, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। बस एक बार आप अपनी पत्नी से भी मिल लीजिए, उससे बात कर लीजिए कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, अच्छे से उसको बोलिए, पीठ थपथपा सकते हैं। ऐसे ही मतलब आप अपनी पत्नी से पहले, जब आप ऑफिस से घर आते हैं, आप एक बार अपनी पत्नी से भी बात कर सकते हैं। इससे आपकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी बात है, आप अगर अपनी पत्नी को खुश करना चाहते हैं तो आप उससे उसकी बातें अच्छे से आराम से बैठकर सुनें। ऐसे नहीं कि जब भी वो आपको कुछ कहती है तो आप ऐसा फील ना करें कि वो हमेशा समस्या ही बताती है, परेशान करती है, बस बोलती रहती है। एक बार आप उसकी बातें ध्यान से सुनिए। अगर आप अपनी पत्नी की बातें को ध्यान से सुनेंगे, उसको भी फील होगा कि मेरा पार्टनर मेरी बातों को ध्यान से सुनता है, एटलीस्ट मुझे भी वैल्यू देता है, तो वो इससे ही खुश हो जाती है। तीसरी अगर बात की जाए तो पत्नी को अगर वो कितनी बार कुछ घर की बातें बताती है, कुछ परेशान है, किसी वजह से अपनी परेशानी बताती है आपको, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको समस्याएं गिनवा रही है। नहीं, वो आपसे हमदर्दी चाहती है। आप उसके बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो बस एक साथ की हमदर्दी चाहती है। अगर आप अपनी पत्नी की बात को ध्यान से सुनेंगे, उसको हमदर्दी जताएंगे, तो वो खुश हो जाएगी। उसको काम की नहीं, उसको चीज़ों की नहीं, उसको महंगे महंगे सामान की नहीं, बस एक हमदर्दी की ज़रूरत होती है। आप उसको अगर अपनी हमदर्दी देंगे, उसको अपना साथ देंगे, तो वो खुश हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पत्नी को ज़रूरत होती है तारीफ़ की। अब तारीफ़, आप उसकी सुंदरता की भी तारीफ़ कर सकते हैं, आप उसके काम की तारीफ़ कर सकते हैं, आप उसके व्यवहार की तारीफ़ कर सकते हैं, घर को मैनेज करती है आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, उसके काम की, मतलब इस तरह की तारीफ़ कर सकते हैं। किसी की भी अगर तारीफ़ की जाए कि तुम इतने अच्छे से काम करती हो, तुम इतना अच्छे से व्यवहार करती हो सबके साथ, तुम घर को कितना मैनेज करती हो, तो पत्नी ये बातें सुनकर खुश हो जाती है। जितनी थकान उसको काम से होती है, किसी भी परेशानी से होती है, और जब आप उसकी तारीफ़ करेंगे, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन पति का नेचर होता है कि तारीफ़ कम करते हैं। अगर आप अपनी पत्नी की थोड़ी सी भी तारीफ़ कर देंगे तो वो खुश हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यवहार को लेकर। देखिए, कितनी बार स्त्री पुरुष में ये भी एक मतभेद रहता है कि गलती किसी की भी हो जाए लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं यहीं पर आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपसे कुछ भी ऐसा कहा गया है, कुछ आपको लगता है कि कहा तो मैंने था, अब सॉरी बोलूँगा तो पत्नी इससे और ज़्यादा अपने आप में भाव खाएगी, मुझे परेशान करेगी, आप ऐसा मत समझिए। अगर आपसे कुछ भी ऐसा उसकी भावनाओं को ठेस पहुँची है तो आप तुरंत से सॉरी बोल दीजिए। क्योंकि एक महिला ना, अगर आप उसको सॉरी बोल देते हैं, वहीं पर झगड़े ख़त्म कर लेते हैं, इससे खुश हो जाती है, ना कि भाव खाती है, बल्कि खुश हो जाती है और उसकी नज़रों में अपने पति की रेस्पेक्ट और बढ़ जाती है।
आप अपनी पत्नी को इस तरह भी खुश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब पति पत्नी के रिलेशन में एक बच्चा आ जाता है तो वहाँ पर बच्चे को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। एक पत्नी भी अपने बच्चे को वैल्यू देती है, पति को भूल जाते हैं, वहीं पर पति भी अपने बच्चे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन कहीं ना ये भी गलती होता है। आप बच्चों को प्यार करिए, लेकिन बच्चों से ज़्यादा अपने पार्टनर को फिर भी महत्व दीजिए, ताकि बच्चे भी समझें, बच्चे भी अपने पापा की, अपनी मम्मी की रेस्पेक्ट करें। उनको भी लगे कि नहीं, मेरे पापा मेरी मम्मी को भी वैल्यू देते हैं, मतलब वो भी रेस्पेक्ट सीखें, वो भी अपनी मम्मी का प्यार सीखें, वो भी उनकी इज्जत करें। इसलिए अपने पार्टनर को बच्चों से ज़्यादा महत्व देना मत भूलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को खुश करना चाहते हैं तो कितनी बार होता है ना कि उनका मूड अच्छा रहता है, कितनी बार होता है कि आपने देखा है कि आपकी पत्नी का मूड आज अच्छा नहीं है, तो उनकी मूड पर भी टिप्पणी करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी का मूड आज अच्छा नहीं है तो उनको बोलिए, आज क्यों परेशान लग रही हो, क्या परेशानी है मुझे बताओ। और अगर वो खुश लग रही है तो उनको बोलिए कि आज तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है मुझे भी बताओ। मतलब इस तरह के उनके मूड पर आप, ताकि उनको लगे कि उनका पति उनका कितना ध्यान रखता है। उनको पता चल जाता है जब आप परेशान होती हैं या जब फिर आप खुश होती हैं, दोनों ही तरह से वो आप पर अपना पूरा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, देखिए जब भी आपको कभी लगता है कि आपकी पत्नी बहुत परेशान है, आपकी पत्नी आपसे बात करना चाहती है, तो आप उनकी बात ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं कि आप टीवी ऑन करके बैठ गए या कुछ अपना पढ़ाई का या ऑफिस का कुछ भी काम कर रहे हैं, तभी आपकी पत्नी आपसे बात करने आई है और आप अपना काम कर रहे हैं और आप अपनी पत्नी की बातों में वो आपका ध्यान नहीं है, वो उतने ध्यान से बात नहीं सुन रहे हैं जो सुननी चाहिए। तो ऐसा भी मत करिए, इससे भी पत्नियां परेशान होती हैं। आप अगर चाहते हैं ना कि आपके रिश्ते में प्यार रहे, अच्छे से आपका रिश्ता चले, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। अपनी पत्नी की इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो एक पत्नी को ना तो महंगे गिफ्ट चाहिए, ना महंगे सरप्राइज चाहिए, वो बस छोटी छोटी सी खुशियाँ ढूंढती है। अगर उनकी इन छोटी छोटी खुशियों को ही ध्यान रखा जाए तो पत्नी खुश हो जाती है। आई होप आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।